हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाहुबली नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस, आरएनए और डीएनए, जो हमारे लास्ट क्लास में रह गया था। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूक्लियस होता क्या है। न्यूक्लियस होता क्या है, तो जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सेल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जो कहां प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो न्यूक्लियस भी कहां प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर होता है, यानी कि यह भी क्या हुआ, एक ऑर्गेनल हुआ। न्यूक्लियस इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। ठीक है भाई, यानी कि न्यूक्लियस की भी क्या होगी, एक कवरिंग होगी, मेम्ब्रेन होगी। उस मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जैसे सेल मेम्ब्रेन सेल को प्रोटेक्ट करती है, वैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, पहली बात तो ये आ गई न्यूक्लियस की। दूसरी क्या है, ये क्या है, इट इज द लार्जेस्ट, क्या है, लार्जेस्ट ऑर्गेनल का, किसका, सेल का, यानी कि सबसे बड़ा ऑर्गेनल है। सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनल कौन सा है, न्यूक्लियस। तीसरा, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम के बारे में पढ़ा था, सोसाइटल बैग लाइसोसोम को, प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को, तो ऐसे न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे, कंट्रोलर ऑफ द सेल, कंट्रोलर ऑफ द सेल। ठीक है, इसके अंदर और क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर और क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल, कंटेन जेनेटिक मटेरियल। तो ये हमारे क्या था, न्यूक्लियस। आसान था। न्यूक्लियस से रिलेटेड यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। अब ये यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स क्या होती हैं, बहुत ही इजी है। यूकैरियोट्स वो सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है। दो सेल इन विच न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इज कॉल्ड यूकैरियोट्स, यानी कि यूकैरियोट्स कौन से सेल हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और प्रोकैरियोट्स कहते हैं बिल्कुल इसका उल्टा, इसका विपरीत, जिसके अंदर न्यूक्लियस क्या होगा, एब्सेंट। जिसके अंदर न्यूक्लियस क्या होगा, एब्सेंट। वो कौन से सेल कहलाएंगे, प्रोकैरियोट्स। ठीक है, ठीक है। अब न्यूक्लियस बनता कैसे है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, तो जनाब न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ 3 चीजें होती हैं। अभी जो हमने पढ़ी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरी न्यूक्लियोप्लाज्म, और लास्ट वाली न्यूक्लियोलस। तो 3 चीजें होती हैं न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या है, आउटर कवरिंग ऑफ द न्यूक्लियस, आउटर कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस। चलो भाई, पता चल गया न्यूक्लियस के जो चारों तरफ प्रोटेक्टिव शीट बनाती है उसका नाम क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और क्या है ये, और क्या करती है, इट सेपरेट, सेपरेट का अर्थ होता है अलग करना। किसको अलग करती है, क्रोमोसोम्स को, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियस से अलावा बचा हुआ सेल का पोर्शन है, वहां से किसको अलग करती है, क्रोमोसोम्स को। कौन करती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
ठीक है। तीसरी चीज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको बोलते हैं होल्स या फिर पोर्स, जो क्या करती हैं, दैट अलाउ सर्टेन मटेरियल सच एज प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन को क्या करती है, अलाउ करती है, आने जाने का एक रास्ता देती है। कौन देती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किसको देती है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्या है हमारा, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये क्या है, ठीक है, इट इज अ सब्सटेंस ऑफ न्यूक्लियस। यानी कि मैंने आपको बताया था न्यूक्लियस के अंदर क्या तीन चीजें आती हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियस। बस वही बात है, किसका सब्सटेंस है, न्यूक्लियस का। इट इज अ सब्सटेंस ऑफ न्यूक्लियस, जो किस चीज से बनता है, विच मेड अप ऑफ water mixture of various molecules and dissolved ions. Nucleoplasm enclosed within nuclear मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बिल्कुल क्या होता है, एनक्लोज्ड होता है। और लार्ज क्वांटिटी ऑफ डीएनए, डीएनए की प्रचुर मात्रा उपस्थित होती है, कहां पे, न्यूक्लियोप्लाज्म में। लार्ज क्वांटिटी ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म। नेक्स्ट हमारा तो क्या है, न्यूक्लियोलस। जैसे न्यूक्लियोप्लाज्म सब्सटेंस था न्यूक्लियस का, वैसे ही न्यूक्लियोलस भी क्या है, एक सब्सटेंस है न्यूक्लियस का। लेकिन ये क्या है, लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो तीन चीजें आती हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म, उसकी सबसे बड़ी संरचना कौन सी है, न्यूक्लियोलस। यानी कि न्यूक्लियोलस लार्जेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर क्या पाया जाता है, इट प्रेजेंट प्रोटीन एंड आरएनए। ठीक है। तीसरी बात, इट इज हेल्पफुल, किसके लिए, फॉर प्रोटीन सिंथेसाइज। प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, कंट्रोलर है ये, तो यानी कि कंट्रोल करेगा किसको, कंट्रोल ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। जितनी भी सेल के अंदर एक्टिविटीज होंगी उनको कौन कंट्रोल करेगा, न्यूक्लियस। दूसरा क्या करता है न्यूक्लियस, मेटाबॉलिज्म भी तो करता है। थर्ड, बहुत बार पढ़ा है, प्रोटीन सिंथेसाइज, प्रोटीन का सिंथेसाइज भी कौन करता है, न्यूक्लियस। थर्ड, सिंथेसाइज
आरएनए एंड, और क्या करता है ये इंस्ट्रक्शंस देता है किसको, साइटोप्लाज्म को, क्या करता है, एंड सेंड इंस्ट्रक्शंस टू साइटोप्लाज्म, क्या इंस्ट्रक्ट करता है, फॉर प्रोटीन सिंथेसाइज। प्रोटीन को सिंथेसाइज करने के लिए इंस्ट्रक्ट कौन करता है, न्यूक्लियस। मतलब मेन बात वही है कि कंट्रोलर ऑफ द सेल है, जितनी भी एक्टिविटीज होंगी उन सबको कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, ठीक है। और सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, तो ये हमारे क्या थे, फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए वर्ड से जैसे हमें पता चलता है, इसके अंदर क्या है, कुछ जेनेटिक मटेरियल है। तो ये इसमें क्या होता है, तो जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जीन्स, इज स्टोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ डीएनए। जो जेनेटिक मटेरियल है वो स्टोर होता है किस फॉर्म में, डीएनए के फॉर्म में स्टोर होता है। दूसरा, डीएनए के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कॉम्पैक्टली पैक्ड with the help of बेसिक प्रोटीन। इस बेसिक, कौन सा बेसिक प्रोटीन, इसका नाम है हिस्टोन, एंड फॉर्म क्रोमेटिन। मतलब जो रॉ मटेरियल है उसको हम डीएनए बोलते हैं, रॉ मटेरियल जब पैक हो जाता है उसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। किसके द्वारा पैक होता है, एक बेसिक प्रोटीन, उसका नाम क्या है, हिस्टोन, ठीक है। समझ आया। डीएनए बनता कैसे है यार, डीएनए के अंदर क्या क्या चीजें होती है। डीएनए कंसिस्ट राइबोज शुगर, दूसरा होता है फॉस्फेट, और तीसरा होता है नाइट्रोजीनियस बेस, ठीक है। डीएनए के अंदर क्या क्या होता है, राइबोज शुगर होता है, फॉस्फेट होता है, और नाइट्रोजीनियस बेस होता है। नाइट्रोजीनियस बेस, प्यूरिन और पिरामाइडिन, प्यूरिन और पिरामाइडिन। अब प्यूरिन के अंदर कौन कौन से बेस होंगे, एडिनिन और गुआनिन, एडिनिन और गुआनिन। ऐसे पिरामाइडिन के अंदर कौन से होंगे, थाइमाइन, साइटोसाइन, थाइमाइन और साइटोसाइन। ये किसके नाइट्रोजीनियस बेस है, डीएनए के। किसके हैं, डीएनए के, ठीक है। डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लेक्स न्यूक्लिक एसिड। अब ये डबल स्ट्रैंडेड क्या होती है, कुछ इस तरह का होता है। ये होती है डबल स्ट्रैंडेड। कुछ इस तरह का दिखाई देता है डीएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आरएनए।
नेक्स्ट है हमारा आरएनए। आरएनए क्या है? आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए क्या करता है? जो कोडेड जीन्स होते हैं, कोडेड जीन्स होते हैं, उनको कहां ले जाता है? कैरी कोडेड जीन्स टू साइटोप्लाज्म विद द हेल्प ऑफ आरएनए। यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड के द्वारा ही जो जीन्स होते हैं, कोडेड जीन्स होते हैं, उनको डीकोड करने के लिए साइटोप्लाज्म में कौन लेके जाता है? आरएनए लेके जाता है। ठीक है, मैं पढ़ा था डबल स्ट्रैंडेड कॉम्प्लेक्स न्यूक्लिक एसिड। वैसे ही आरएनए में क्या होती है? सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। हर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के अंदर क्या होते हैं? ईच पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स कंसिस्ट, क्या क्या होते हैं? वही 3 चीजें होती हैं, राइबो शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजीनियस बेस। डिफरेंस क्या है? यहां जो नाइट्रोजीनियस बेस है उसके अंदर प्यूरिन, डीएनए और आरएनए के सेम मिलेंगे। जो प्यूरिन है उसके अंदर जो 2 बेस थे, एडेनिन और गुआनिन, वो दोनों क्या है? सेम है। लेकिन जो पिरामाइडिन्स हैं, जो पिरामाइडिन्स हैं, उसके अंदर थाइमाइन की जगह क्या होगा? यूरैकिल, और साइटोसाइन सेम रहेगा। यानी कि आरएनए और डीएनए के नाइट्रोजीनियस बेस में यूरैकिल बेस अलग होता है, बाकी बेसिस क्या होते हैं? सेम होते हैं। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए। टाइप्स ऑफ आरएनए, तो 3 टाइप के होते हैं। एम आरएनए क्या होता है? मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। जो कोडेड जीन्स होते हैं उनको साइटोप्लाज्म तक ले जाने का काम कौन करता है? एमआरएनए। जो कोडेड जीन्स होते हैं उनको साइटोप्लाज्म तक ले जाने का काम कौन करता है? मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। दूसरा हमारा टीआरएनए। टीआरएनए क्या है? ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड। जो कोडेड जीन्स साइटोप्लाज्म तक पहुंचे हैं उनको डीकोड करने का काम कौन करता है? ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड। और जो डीकोड हो चुके हैं जीन्स उनको कहां तक ट्रांसफर करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक। इसका काम क्या है? डीकोडिंग एंड ट्रांसफर decoded genes to rough endoplasmic रेटिकुलम। ठीक है, थर्ड और लास्ट आरआरएनए। आरआरएनए क्या होता है? राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड। जो डीकोडेड जीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंच चुके हैं उनको इंस्ट्रक्शन देता है कौन? आरआरएनए। किस चीज के लिए? टू प्रोटीन सिंथेसाइज। प्रोटीन सिंथेसाइज के लिए इंस्ट्रक्शन कौन देता है? आरआरएनए, राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये हमारा टॉपिक खत्म हो गया है।